तो दोस्तों, आज क्रिकेट के मैदान पर अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी जंग जहां बल्ले की हर गूंज और गेंद की हर टक्कर में गूंजेगा सिर्फ एक नाम, टीम इंडिया। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का पहला मुकाबला भले ही बारिश की भेंट चढ़ गया हो, लेकिन अब आसमान साफ है, बादल छंट चुके हैं और मैदान पर उतरने वाला है एक ऐसा तूफान जो कंगारुओं के होश उड़ा देगा। जी हां, पहले मैच में मौसम ने खेल बिगाड़ दिया था, लेकिन इस बार मौसम नहीं, मैदान बोलेगा और बोलेगा टीम इंडिया के नाम। पहले T20 में भारत ने जो शुरुआत की थी वो किसी चेतावनी से कम नहीं थी। सिर्फ 9 ओवर 4 गेंदों में 97 रन। हाँ दोस्तों, 97, वो भी एक विकेट के नुकसान पर। मतलब साफ था, टीम इंडिया तैयार थी हमला बोलने को, स्कोरबोर्ड को धधकाने को। लेकिन तभी आसमान ने करवट ली, बिजली चमकी, बारिश गिरी और मुकाबला रद्द। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, असली तूफान अब आने वाला है। तो अब आज खेला जाने वाला दूसरा T20 मुकाबला बनेगा ऑन प्रेशन ऑस्ट्रेलिया, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर की जोड़ी ने आज के इस दूसरे T20 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को रौंदने के लिए एक ऐसी खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है जो आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ध्वंस मचाएगी। कहते हैं हर हार में छुपी होती है एक नई जीत की शुरुआत, और इस बार शुरुआत होगी फुल वोल्टेज पर। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस दूसरे मुकाबले के लिए जो टीम चुनी है वो किसी वॉर मशीन से कम नहीं। फिटनेस, फॉर्म और फोकस, तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अपनी इस नई प्लेइंग 11 से पुराने चेहरों में कुछ को अलविदा कहा गया है और उनकी जगह शामिल किए गए हैं वो नए योद्धा जो हर गेंद को युद्ध समझते हैं। अब मैदान पर उतरने जा रही है ऐसी खतरनाक प्लेइंग 11 जिसमें हर खिलाड़ी का एक ही मिशन है, ऑस्ट्रेलिया का सफाया। बल्लेबाजी में आग, गेंदबाजी में गड़गड़ाहट और फील्डिंग में बिजली, यही है टीम इंडिया की पहचान। इस बार टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में मौजूद ओपनिंग जोड़ी नई रणनीति के साथ उतरेगी और पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आएगा कि हमला कहां से हो रहा है। हर शॉट में दम होगा, हर रन में जुनून होगा। वही प्लेइंग 11 में मौजूद मिडिल ऑर्डर में ऐसे अनुभवी बल्लेबाज हैं जो स्कोर बोर्ड को रॉकेट बना देंगे। और फिनिशिंग की बात करें तो 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो आखिरी ओवरों में गेंद को नहीं मारते, उसे हवा में गुम कर देते हैं। और अब बात करें गेंदबाजी की, तो इस बार भारतीय आक्रमण घातक से घातकतर होने वाला है। स्पिन विभाग में वो नया स्पिनर उतरेगा जो मिडिल ओवर्स में रन गति को ऐसे जकड़ देगा जैसे शिकारी अपने शिकार को। वहीं तेज गेंदबाजी यूनिट में वो नए चेहरे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए दुःस्वप्न बनेंगे। ये सिर्फ गेंदबाज नहीं, ये मिसाइल लॉन्चर हैं जो विकेट नहीं लेते, विकेट उड़ा देते हैं। टीम इंडिया अब किसी एक विभाग पर निर्भर नहीं, ये टीम हर दिशा में तैयार है। बल्ला बोलेगा, गेंद गूंजेगी और फील्डिंग चमकेगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव का इरादा साफ है, शुरुआती ओवरों में ही मैच अपने कब्जे में लेना, और गौतम गंभीर की रणनीति का असर मैदान पर दिखेगा। हर खिलाड़ी को उसकी भूमिका पता है, हर योद्धा जानता है कब वार करना है। इस बार मैदान पर कोई चूक नहीं, कोई झिझक नहीं, बस हमला, सिर्फ जीत। टीम के भीतर माहौल पहले से कहीं ज्यादा पॉजिटिव है। हर खिलाड़ी के अंदर एक आग जल रही है, हर चेहरे पर एक वादा लिखा है। इस बार कोई नहीं बचेगा। 2 खिलाड़ी जो पहले मैच में चोटिल थे अब पूरी तरह फिट होकर लौट आए हैं। उनकी वापसी ने टीम को नई ताकत दी है और विरोधी खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। उधर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कम नहीं, लेकिन इस बार भारत तैयार है, और जब भारत तैयार होता है तो सिर्फ खेल नहीं, कहानी बदल जाती है। कंगारू चाहे जितनी चालें चलें, इस बार जवाब मिलेगा बल्ले और गेंद से, मैदान के बीच से, सीधा दिल में उतर जाने वाले वार से। अब दोनों टीमों के बीच मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं, इज्जत की जंग है। पहला मैच बारिश ने छीना, लेकिन दूसरा मुकाबला तय करेगा किसका दबदबा रहेगा। इस बार कोई बादल नहीं, कोई बहाना नहीं, बस 20 ओवर का महायुद्ध। और मौसम विभाग ने साफ कर दिया है, बारिश की कोई संभावना नहीं। मतलब इस बार फैंस को मिलेगा पूरा रोमांच, पूरा थ्रिल और पूरा हाई वोल्टेज एक्शन। भारतीय फैंस की नजरें अब सिर्फ एक चीज पर हैं, वापसी। कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में टीम इंडिया मैदान में नहीं, मिशन पर उतरेगी। हर बाउंड्री, हर विकेट, हर रन में एक ही आवाज गूंजेगी, ये नया भारत है जो किसी से डरता नहीं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि वक्त आ गया है उस पल का जब क्रिकेट का मैदान रणभूमि बनेगा, जब गेंद और बल्ला टकराएंगे तो गूंजेगा भारत का जय घोष। ये सिर्फ मैच नहीं, ये सीरीज की दिशा तय करने वाला तूफान है, और इस तूफान का नाम है टीम इंडिया। अब देखना यह है कि क्या सूर्य कुमार यादव की यह खतरनाक 11 ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर सीरीज में बढ़त बनाएगी, या फिर कंगारू पलटवार कर भारतीय इरादों पर रोक लगाएंगे। लेकिन इतना तो तय है, इस बार मैदान पर खून नहीं, जोश बहने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट क्लासरूम में। आज का यह वीडियो हर उस क्रिकेट फैन के लिए है
जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे धमाकेदार मुकाबले का इंतजार कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस दूसरे T20 मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जो हर क्रिकेट प्रेमी को पता होनी चाहिए। हम बात करेंगे कि यह मैच आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, कौन सा चैनल करेगा इसका लाइव टेलीकास्ट, और अगर आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग आपको किस प्लेटफॉर्म पर नए अंदाज में देखने को मिलेगी। यानी वीडियो के आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपके मन में इस मैच से जुड़ा कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ तारीख और समय की बात नहीं करने वाले, बल्कि हम आपको ले चलेंगे मैदान के अंदर जहां से असली जंग शुरू होती है। जी हां, बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस बार पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या ये विकेट बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होगी, जहां चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी, या फिर तेज गेंदबाजों की स्विंग और स्पिनर्स की घातक गेंदें बल्लेबाजों को परेशान करेंगी। क्या नई गेंद शुरुआती ओवरों में मूव करेगी और तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, या फिर स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में रन रोककर मैच का रुख पलट देंगे? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल पिच एनालिसिस के साथ मिलेगा। अब अगर बात करें दोनों टीमों के इतिहास की, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मुकाबले हमेशा से रोमांच से भरे रहे हैं। कई मैच आखिरी ओवरों तक गए हैं, कुछ मुकाबले आखिरी गेंद पर तय हुए हैं और कई मौकों पर भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी जादुई परफॉर्मेंस से जीत छीन ली है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोनों टीमों के अब तक के दिलचस्प आंकड़े, कौन सी टीम ने कितनी बार जीत दर्ज की, किस टीम का पलड़ा रहा है भारी और कितनी बार मुकाबले आखिरी ओवर तक पहुंचे हैं। आंकड़ों की इस तुलना से आपको साफ अंदाजा हो जाएगा कि इस बार किस टीम का पलड़ा भारी पड़ सकता है और किसे करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत। इसके बाद बारी आती है सबसे दिलचस्प हिस्से की, टीम इंडिया की संभावित और सबसे मजबूत प्लेइंग 11 की। कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर जो रणनीति तैयार की है वो इस बार पूरी तरह जीत पर फोकस्ड है। हम आपको बताएंगे कि किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है और किन्हें बाहर बैठना पड़ सकता है। भारतीय टीम इस बार एक ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकती है जिसमें अनुभव और युवाओं का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा। बल्लेबाजी में वो खिलाड़ी होंगे जो शुरुआती ओवरों में ही विपक्षी गेंदबाजों को दबाव में डाल दें, जबकि मिडिल ऑर्डर में होंगे ऐसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो किसी भी परिस्थिति में टीम को संभाल सकते हैं। फिनिशिंग की जिम्मेदारी उन खिलाड़ियों पर होगी जो आखिरी ओवरों में गेंद को मैदान से बाहर भेजने का माद्दा रखते हैं। वहीं गेंदबाजी यूनिट में शामिल होंगे कुछ नए चेहरे जो अपनी रफ्तार और वेरिएशन से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं। इस वीडियो में आपको यह भी देखने मिलेगा कि इस मुकाबले के दौरान मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, क्या ड्यू फैक्टर मैच के नतीजे को प्रभावित कर सकता है और मैदान की बाउंड्री का आकार बल्लेबाजों और गेंदबाजों के खेल पर कितना असर डालेगा। दोस्तों, इतना तय है कि यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सीरीज का सबसे अहम मोड़ साबित हो सकता है। भारत चाहेगा कि वह जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया हर हाल में वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। दोनों टीमों के बीच यह टकराव पूरी ताकत और रणनीति की जंग बनने वाला है, जहां हर ओवर मैच की दिशा बदल सकता है। और हां दोस्तों, अगर आप भारतीय टीम के हर अपडेट, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और मैच की हर ताजा खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों तक यह जानकारी जरूर पहुंचाइए ताकि कोई भी इस रोमांच से वंचित न रहे। और जाते जाते आपके लिए एक मजेदार सवाल, आप हमें कमेंट में बताइए कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा में से कौन है वो खिलाड़ी जो T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विस्फोटक और खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकता है। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है, तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक क्रिकेट एक्सपीरियंस है जो आपको मैदान के हर रोमांच से जोड़ देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले की, जिसका इंतजार अब हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा है। यह मुकाबला सीरीज का सबसे अहम पड़ाव माना जा रहा है, क्योंकि यहां से तय होगा कि कौन सी टीम सीरीज में बढ़त बनाएगी और कौन पीछे रह जाएगी। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह हाई वोल्टेज दूसरा T20 मैच आज यानी 31 अक्टूबर को होने जा रहा है और इसके लिए चुना गया है दुनिया के सबसे शानदार और ऐतिहासिक मैदानों में से एक, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जहां की गूंज पूरे शहर में सुनाई देती है। यह वही मैदान है जहां बल्लेबाजों के हर चौके और छक्के की आवाज आसमान तक जाती है और हर विकेट गिरते ही स्टेडियम में हजारों दर्शकों का शोर बिजली की तरह गूंज उठता है। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला आज दोपहर 1:45 पर शुरू होगा,
जबकि टॉस ठीक 1:15 पर किया जाएगा। यानी मैच शुरू होने से पहले ही दोनों कप्तानों के रणनीतिक फैसले माहौल को और भी रोमांचक बना देंगे। सभी की निगाहें रहेंगी इस बात पर कि कप्तान सूर्य कुमार यादव क्या पहले बल्लेबाजी चुनते हैं या गेंदबाजी, और क्या ऑस्ट्रेलिया शुरुआती ओवरों में आक्रामक रुख अपनाएगा या नहीं। अब बात करते हैं इस मैच के लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग की। दोस्तों, अगर आप टीवी पर इस मुकाबले का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो आपको यह मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर सीधा प्रसारित होते हुए मिलेगा। वहां की हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री, दर्शकों का जोश और मैदान का माहौल मिलकर इस मुकाबले को एक अविस्मरणीय अनुभव बना देंगे। वहीं अगर आप इसे अपने मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर देखना पसंद करते हैं तो आपको इसकी लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी, जहां हर गेंद, हर रन और हर रोमांचक पल आपके स्क्रीन पर वास्तविक समय में दिखाई देगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्रिकेट के इस महामुकाबले के लिए, क्योंकि मेलबर्न का ऐतिहासिक मैदान एक बार फिर से गूंज उठेगा इंडिया इंडिया के नारों से। मैदान पर जोश और जुनून का ऐसा संग्राम देखने को मिलेगा कि हर क्रिकेट प्रेमी का दिल तेजी से धड़क उठेगा। दोनों टीमों के खिलाड़ी इस मैच को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, और यकीन मानिए यह मुकाबला हर एक फैन के लिए क्रिकेट का त्योहार साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की उस पिच रिपोर्ट की, जो इस भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के दूसरे T20 मुकाबले में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली है। मेलबर्न का यह ऐतिहासिक मैदान हमेशा से बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित माना जाता रहा है, लेकिन यहाँ की खासियत है इसकी प्राकृतिक उछाल और तेजी, जो तेज गेंदबाजों को हर बार अतिरिक्त मदद देती है। गेंद जब पिच पर गिरती है तो बल्लेबाज के पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं होता। कभी उछाल ऊपर तक उठती है तो कभी सीम मूवमेंट बल्लेबाज को चौंका देती है। यही कारण है कि मेलबर्न की पिच पर शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाज पूरी तरह छा जाते हैं, और नई गेंद से विकेट निकालना यहां किसी जादू से कम नहीं लगता। दूसरी ओर इस पिच पर स्पिनरों की भूमिका सीमित रहती है। गेंद यहां ज्यादा टर्न नहीं करती, इसलिए उन्हें अपने लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखना पड़ता है। इस मैदान पर अब तक कुल 18 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 7 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है, जबकि 11 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने बाजी मारी है। यानी यहां का इतिहास साफ कहता है कि जो टीम बाद में बल्लेबाजी करती है उसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है। यहां पहले बल्लेबाजी का औसत स्कोर लगभग 145 रन रहा है, जो बताता है कि बल्लेबाजों को बड़ी पारियां खेलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वहीं इस मैदान का सर्वोच्च स्कोर 186 रन पर 5 विकेट है, जबकि न्यूनतम स्कोर सिर्फ 74 रन पर 10 विकेट का रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि यह रिकॉर्ड खुद भारतीय टीम के नाम है। अब मौसम की बात करें तो तस्वीर थोड़ी चिंताजनक नजर आती है। मौसम विभाग के अनुसार मैच वाले दिन मेलबर्न में बारिश की संभावना 93% तक जताई गई है। सुबह के समय हल्की हवाएं चलेंगी और दिन का अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। पूरे दिन लगभग 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिससे तेज गेंदबाजों को स्विंग और मूवमेंट में मदद मिल सकती है। लेकिन अगर बारिश उम्मीद से ज्यादा हुई तो मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता है, या फिर मुकाबला रद्द भी हो सकता है। ऐसे में दोनों टीमें टॉस के समय मौसम को ध्यान में रखकर ही रणनीति बनाएंगी। खासकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए यह फैसला अहम होगा कि क्या पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या फिर बारिश के जोखिम को देखते हुए लक्ष्य का पीछा करने का रास्ता चुनना चाहिए। कुल मिलाकर मेलबर्न की यह पिच हर विभाग में संतुलन रखती है। तेज गेंदबाजों को गति और उछाल, बल्लेबाजों को शॉट खेलने की आजादी और रणनीतिक कप्तानों को सोचने के कई मौके। अब देखना यह होगा कि इस पिच पर कौन सी टीम अपनी रणनीति के दम पर मेलबर्न की चुनौती को फतह करती है, और क्या बारिश इस हाई वोल्टेज मुकाबले का मजा बिगाड़ेगी या फिर फैंस को मिलेगा पूरे 20 ओवर का असली क्रिकेटी रोमांच। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले को लेकर अब माहौल पूरी तरह से सुलग चुका है। कप्तान सूर्य कुमार यादव आज ऑस्ट्रेलिया की टीम को कुचलने के लिए, जो अपनी सबसे खतरनाक और रणनीतिक प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन उनकी इस विनाशक टीम पर नजर डालने से पहले जरूरी है कि हम जाने दोनों टीमों के बीच T20 इतिहास का हालचाल, यानी उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, जो इस महायुद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 33 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से 20 बार जीत का परचम लहराया है
भारतीय टीम ने, जबकि 11 मौकों पर ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी है। वहीं 2 मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जो बिना किसी नतीजे के खत्म हुए। ये आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि जब बात आती है छोटे फॉर्मेट की तो भारत का दबदबा कंगारू टीम पर भारी पड़ता है। आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये उस भरोसे और निरंतरता की कहानी कहते हैं जो टीम इंडिया ने साल दर साल ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ दिखाई है। अगर हाल के मैचों की बात करें तो पिछले 5 मुकाबलों में भारत ने 4 बार जीत हासिल की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया केवल 1 बार ही जीत दर्ज कर पाई है। यानी भारतीय टीम न सिर्फ तकनीकी रूप से बल्कि मानसिक तौर पर भी ऑस्ट्रेलिया पर पूरी तरह से हावी है। यह सिलसिला साबित करता है कि टीम इंडिया ने T20 फॉर्मेट में एक ऐसी मानसिक बढ़त हासिल कर ली है जो कंगारुओं के लिए तोड़ पाना आसान नहीं होगा। अब जब सूर्य कुमार यादव अपनी अगुवाई में मैदान पर उतरेंगे तो उनका मकसद साफ होगा, इस शानदार रिकॉर्ड को बनाए रखना और सीरीज में निर्णायक बढ़त हासिल करना। टीम इंडिया आत्मविश्वास, फॉर्म और रणनीति तीनों हथियारों के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम चाहेगी कि वह अपने अनुभव और आक्रामकता से भारतीय टीम को चुनौती दे और पिछली हारों का हिसाब चुकता करे। लेकिन मेलबर्न की शाम में जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो सिर्फ एक बात तय है, क्रिकेट के मैदान पर जोश, जुनून और जज्बे की ऐसी टक्कर देखने को मिलेगी कि हर फैन की धड़कनें तेज हो जाएंगी। यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि गौरव, प्रतिष्ठा और इतिहास को आगे बढ़ाने की जंग होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के लिए जाने वाले मुकाबले के लिए टीम इंडिया की बदली हुई प्लेइंग 11 की दूसरे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव इस बार किसी भी हाल में ऑस्ट्रेलिया को मौका नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 को नए अंदाज में ढाला है। बारिश से बाधित पहले मैच के बाद अब टीम इंडिया पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने जा रही है। इस बार अनुभव और युवा जोश का ऐसा संतुलन देखने को मिलेगा जो बल्लेबाजी में गहराई, ऑलराउंडरों की उपयोगिता और गेंदबाजी में धार लेकर आया है। यह टीम हर दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर पारी की शुरुआत एक बार फिर युवा सनसनी शुभमन गिल करने वाले हैं। क्रिकेट जगत में अपने शालीन अंदाज और तकनीकी बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले शुभमन गिल वह खिलाड़ी हैं जो जब लय में आते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। उनके शॉट्स में क्लास और आत्मविश्वास दोनों झलकते हैं, चाहे कवर ड्राइव हो या स्ट्रेट ड्रॉप। हर शॉट दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। पिछले कुछ मैचों में उनका बल्ला शांत रहा था, लेकिन सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो मुश्किल दौर से उभरकर और मजबूत बनकर लौटे। और शुभमन अब उसी अंदाज में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 में उन्होंने सधी हुई 37 रन की पारी खेलकर संकेत दे दिया कि वह अपनी पुरानी लय में लौट आए हैं। अब मेलबर्न की पिच पर उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। उनके पास लगभग 30 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का अनुभव है और 700 से ज्यादा रन के साथ वे टीम के भरोसेमंद ओपनर साबित हुए हैं। अगर गिल ने अपनी पारी को लय दी तो भारत की जीत की राह आसान हो सकती है, क्योंकि शुभमन गिल सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि मैच का रुख बदलने वाले खिलाड़ी हैं। वही प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर टीम इंडिया की ओर से दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर उतरते दिखाई देंगे बाएं हाथ के ढाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जिनका अंदाज किसी तूफान से कम नहीं है। मैदान पर आते ही वे गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी बन जाते हैं, क्योंकि उनका हर शॉट ताकत और आत्मविश्वास से भरा होता है। अभिषेक अपनी तेज शुरुआत के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले के ओवरों में वे जिस बेखौफ रवैये के साथ रन बनाते हैं वह विपक्षी कप्तानों की योजनाओं को ध्वस्त कर देता है। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वे दबाव को चुनौती मानते हैं और हर मौके को बड़े शॉट्स में बदल देते हैं। हाल के महीनों में उनकी फॉर्म बेहद शानदार रही है। एशिया कप में उन्होंने 300 से अधिक रन ठोककर 3 यादगार अर्धशतक लगाए थे, जिसने उन्हें टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद ओपनर के रूप में स्थापित कर दिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 में उन्होंने सिर्फ कुछ ही गेंदों में तेज 19 रन बनाकर बता दिया कि उनकी आक्रामकता बरकरार है। उनकी बल्लेबाजी में क्लास और पावर का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। हर स्ट्रोक में टाइमिंग की मिठास और शॉट्स में दमखम झलकता है। अब तक खेले गए 25 T20 मैचों में वे 800 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिनमें 2 शानदार शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनकी निरंतरता का प्रमाण है। अभिषेक शर्मा केवल एक बल्लेबाज नहीं बल्कि टीम के लिए ऐसा मैच चेंजर हैं जो शुरुआत से ही विपक्ष पर दबाव बना देते हैं। मेलबर्न के मैदान पर अगर अभिषेक का बल्ला चल पड़ा तो भारत को जीत की नींव देने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर खेलते नजर आएंगे
कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्हें दुनिया भर में मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जाना जाता है। जब वे मैदान पर कदम रखते हैं तो हर गेंदबाज के मन में एक ही सवाल उठता है, अब कहां गेंद डालें, क्योंकि सूर्य कुमार हर दिशा में रन बरसाने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में रचनात्मकता और नवाचार की झलक मिलती है, जहां पारंपरिक तकनीक के साथ साथ असामान्य शॉट्स का शानदार मेल देखने को मिलता है। चाहे रिवर्स स्वीप हो, फ्लिक शॉट या फिर सीधे मैदान के ऊपर से उड़ा हुआ छक्का, सूर्य कुमार के शॉट्स दर्शकों को रोमांचित कर देते हैं। हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच में अपनी धमाकेदार वापसी करते हुए 24 गेंदों पर 39 रन ठोके, जिसमें 3 शानदार चौके और 2 ऊंचे छक्के शामिल थे। उनका यह प्रदर्शन इस बात का सबूत था कि वे किसी भी गेंदबाजी अटैक को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। T20 प्रारूप में उनका अनुभव और स्थिरता टीम इंडिया के लिए अमूल्य है। 90 से अधिक मैचों में वे 2000 से भी ज्यादा रन बना चुके हैं, जिनमें 4 शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं। सूर्य कुमार सिर्फ रन मशीन नहीं, बल्कि टीम इंडिया की आत्मा है, जो हर मैच में ऊर्जा, जोश और भरोसा भर देते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर खेलते नजर आएंगे बाएं हाथ के प्रतिभाशाली और दमदार बल्लेबाज तिलक वर्मा, जो अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से हर मैच की दिशा बदल देने की क्षमता रखते हैं। तिलक मैदान पर आते ही एक अलग ही ऊर्जा लेकर उतरते हैं। उनके आत्मविश्वास, स्ट्रोक प्ले और निडर रवैये में वो जुनून झलकता है जो हर क्रिकेट प्रेमी को रोमांचित कर देता है। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। अगर टीम को तेज रन चाहिए तो वे गेंदबाजों पर हमला करते हैं, और अगर साझेदारी की जरूरत हो तो समझदारी से पारी को संभालते हैं। उम्र भले ही कम हो, लेकिन उनके शॉट्स में एक अनुभवी खिलाड़ी जैसी परिपक्वता और क्लास दिखाई देती है। हाल ही में एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी नाबाद 69 रनों की धुआंधार पारी ने साबित कर दिया कि वे बड़े मौकों पर बड़ा खेल दिखाने का दम रखते हैं। उस पारी में उनके हर स्ट्रोक में टाइमिंग और ताकत का बेहतरीन मेल था, जिसने विरोधी गेंदबाजों को बैकफुट पर ला दिया। T20 प्रारूप में उनका सफर अब तक बेहद प्रभावशाली रहा है। उन्होंने 32 मैचों में 900 से अधिक रन बनाए हैं, जिनमें 2 शानदार शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। तिलक वर्मा सिर्फ एक उभरता हुआ नाम नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की मजबूत नींव है। जब वे क्रीज पर होते हैं तो मैदान का हर कोना उनकी बल्लेबाजी की चमक से जगमगा उठता है, और फैंस को भरोसा रहता है कि भारत की जीत अब दूर नहीं। अब दोस्तों, 5वें नंबर पर खेलते नजर आएंगे टीम इंडिया के नए और भरोसेमंद फिनिशर जितेश शर्मा, जिन्होंने बेहद कम समय में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींच लिया है। जितेश का खेलने का अंदाज बिल्कुल निडर है। वे पहली ही गेंद से विपक्षी गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भले ही उन्होंने कुछ ही पारियां खेली हों, लेकिन हर बार उन्होंने साबित किया है कि वे सीमित गेंदों में मैच की दिशा बदलने का माद्दा रखते हैं। उनका स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर का रहा है, जो बताता है कि वे हर ओवर को बड़े स्कोर में बदलने का इरादा लेकर उतरते हैं। छोटे टोटल में भी उनकी पारी का प्रभाव मैच के नतीजे पर गहरा असर डालता है। उनकी ताकत है आत्मविश्वास, तेज रिफ्लेक्स और नेचुरल हिटिंग एबिलिटी। चाहे डेथ ओवर्स हों या आखिरी कुछ गेंदें, जितेश की मौजूदगी भारतीय बल्लेबाजी को एक नई धार देती है, और यही उन्हें टीम इंडिया का भविष्य का परफेक्ट फिनिशर बनाती है। अब दोस्तों, 6ठे नंबर पर खेलते नजर आएंगे टीम इंडिया के करिश्माई ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जिनकी मौजूदगी ही मैच का माहौल बदलने के लिए काफी होती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे T20 मुकाबले के लिए उन पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि हार्दिक अब पूरी तरह फिट हैं और मैदान पर अपने पुराने अंदाज में वापसी करने के लिए तैयार हैं। जब हार्दिक पांड्या मैदान पर होते हैं तो विपक्षी टीम की रणनीतियां धरी रह जाती हैं, क्योंकि वे किसी भी पल मैच का रुख अपनी बल्लेबाजी या गेंदबाजी से पलट सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत, आत्मविश्वास और धैर्य का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। वे डेथ ओवर्स में जिस तरह छक्के लगाते हैं, वह हर गेंदबाज के लिए बुरा सपना बन जाता है। वहीं गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन और तेज गति विपक्षी बल्लेबाजों को बांध कर रखती है। मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहकर फैसले लेने की उनकी क्षमता उन्हें टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बनाती है। हार्दिक की वापसी से भारतीय टीम को न केवल मिडिल ऑर्डर में मजबूती मिली है, बल्कि गेंदबाजी यूनिट में भी गहराई आई है। फैंस को अब उनसे इस मुकाबले में एक धमाकेदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस की उम्मीद है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सिरदर्द बन सकता है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर उतरते नजर आएंगे रिंकू सिंह, जो डेथ ओवर्स के असली मास्टर माने जाते हैं। रिंकू वह बल्लेबाज हैं जो आखिरी पलों में मैच की दिशा पूरी तरह पलट देने की काबिलियत रखते हैं। मैदान पर उनके कदम रखते ही दर्शकों में रोमांच और विपक्षी गेंदबाजों में तनाव साफ दिखने लगता है। रिंकू का खेलने का अंदाज बेहद शांत,
लेकिन घातक होता है। वे दबाव में भी संयम नहीं खोते, बल्कि हर गेंद को बाउंड्री पार भेजने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। उनके शॉट्स में ताकत, टाइमिंग और आत्मविश्वास का अनोखा संगम देखने को मिलता है। पहले T20 मुकाबले में भले उन्हें खेलने का मौका न मिला हो, मगर अब दूसरे मैच में फैंस की निगाहें सिर्फ उनकी वापसी पर टिकी हैं। उनकी बल्लेबाजी का सबसे बड़ा गुण है कि वे स्थिति को भांप कर खेलते हैं। चाहे टीम को तेज रन चाहिए हों या शांत फिनिश, रिंकू हर रोल में फिट बैठते हैं। हालिया T20 प्रदर्शन में उन्होंने सीमित मौकों पर भी भारतीय टीम के लिए अहम पारियां खेलकर अपनी उपयोगिता साबित की है। अब तक खेले गए करीब 35 मैचों में उन्होंने 550 से अधिक रन बनाए हैं, जिनमें कई यादगार फिनिश शामिल हैं। कहा जा सकता है, जब रिंकू क्रीज पर हों तो मैच का अंत भारत के हक में होना लगभग तय है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर उतरते नजर आएंगे बाएं हाथ के भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल, जो अपनी शांत स्वभाव और शानदार ऑलराउंड क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। अक्षर वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। जब बल्लेबाजी की बात आती है तो वे हालात को भांपकर उसी के अनुसार खेलते हैं। जरूरत पड़ने पर पारी को संभालते हैं और जब रन रेट बढ़ाने की मांग होती है तो अपने ताकतवर शॉट्स से गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में समझदारी और शॉट सिलेक्शन का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। वहीं गेंदबाजी में अक्षर पटेल किसी भी बल्लेबाज के लिए पहेली साबित होते हैं। उनकी स्पिन न सिर्फ सटीक होती है, बल्कि उनमें ऐसी विविधता भी होती है जो बल्लेबाजों को उलझा देती है। मिडिल ओवर्स में वे रन रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट निकालने में माहिर हैं और यही गुण उन्हें टीम इंडिया के लिए मैच विनर बनाता है। अब तक खेले गए करीब 80 T20 मुकाबलों में अक्षर ने लगभग 80 विकेट झटके हैं और 600 के करीब रन बनाए हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण पारियां शामिल हैं। उनका शांत और संयमित रवैया टीम को मजबूती देता है, जबकि मैदान पर उनकी रणनीतिक समझ कप्तान के लिए एक अतिरिक्त सहारा बनती है। कुल मिलाकर अक्षर पटेल वो खिलाड़ी हैं जो अपनी हर फनमौला क्षमताओं से भारत को हर मैच में बढ़त दिलाने का माद्दा रखते हैं और यही उन्हें टीम इंडिया का असली बैलेंस पॉइंट बनाता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर उतरेंगे टीम के रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, जिनकी गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए किसी जाल से कम नहीं होती। जब वे रनअप लेते हैं तो सामने खड़ा बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता कि अगली गेंद क्या कर जाएगी। कभी अंदर घुसती है, कभी बाहर निकल जाती है और कभी बिल्कुल सीधी निकलकर विकेट उड़ा देती है। वरुण की सबसे बड़ी ताकत उनकी चालाकी और गेंद पर असाधारण नियंत्रण है। वे हर गेंद के साथ बल्लेबाजों के दिमाग में उलझन पैदा करते हैं और उन्हें अपने ही जाल में फंसा देते हैं। उनका खेल शांत और सोच समझकर खेला गया हमला होता है। वरुण अपनी गेंदबाजी में इतनी विविधता लाते हैं कि बल्लेबाज के लिए उन्हें पढ़ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हाल ही में उन्होंने एशिया कप में अपनी शानदार स्पिन से सबको प्रभावित किया था, जहां उन्होंने अहम मौकों पर विकेट निकालकर टीम इंडिया को मैच में पकड़ मजबूत करने में मदद की थी। अब तक खेले गए 24 T20 मुकाबलों में 40 विकेट हासिल करना उनकी काबिलियत का सबूत है। कप्तान सूर्य कुमार यादव को उन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जब मैच फंसता है तब वरुण की गेंदबाजी खेल को मोड़ने की ताकत रखती है। मेलबर्न की पिच पर अगर उन्हें थोड़ी सी भी मदद मिली तो उनका स्पिन जाल ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। वरुण चक्रवर्ती वो खिलाड़ी हैं जो शोर नहीं मचाते, लेकिन अपनी गेंदों से मैच की कहानी बदल देते हैं। वही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर उतरने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, वो गेंदबाज जिनका नाम आते ही बल्लेबाजों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बुमराह सिर्फ एक गेंदबाज नहीं, बल्कि आधुनिक क्रिकेट में सटीकता और नियंत्रण की परिभाषा है। उनकी छोटी रन अप और अजीबोगरीब एक्शन के पीछे छिपी होती है ऐसी रफ्तार और धार जो हर बल्लेबाज को हैरान कर देती है। उनकी यॉर्कर गेंदें डेथ ओवर्स में किसी हथियार से कम नहीं, एक पल में स्टंप उखाड़ देने की ताकत रखती है। बल्लेबाज चाहे कितना भी सेट क्यों ना हो, बुमराह की सटीक गेंदबाजी के सामने टिकना आसान नहीं होता। उनकी गेंदबाजी में सबसे खास है उनका दिमाग। वे जानते हैं कब किस बल्लेबाज पर कौन सी गेंद फेंकनी है। कभी बाउंसर से डराते हैं तो कभी स्लोअर से लय बिगाड़ देते हैं और जब वक्त आता है तो अपनी घातक यॉर्कर से खेल खत्म कर देते हैं। हाल ही में हुए एशिया कप में उन्होंने भले ही ज्यादा विकेट न लिए हों, लेकिन हर मैच में उनकी मौजूदगी ने विपक्ष पर दबाव बनाया। उनका अनुभव और मैच सेंस टीम इंडिया के लिए अमूल्य है। अब तक जसप्रीत बुमराह ने 75 T20 मुकाबलों में 96 विकेट हासिल किए हैं, जो उनकी निरंतरता
और घातक गेंदबाजी का प्रमाण है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर खेलते नजर आएंगे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिनकी गेंदबाजी आज के समय में किसी भी बल्लेबाज के लिए सिरदर्द बन चुकी है। अर्शदीप उन गेंदबाजों में से हैं जो हर स्पेल के साथ अपनी गेंद को नई कहानी बनाते हैं। कभी तेज इनस्विंग से बल्लेबाज को चौंकाते हैं, तो कभी बाहर निकलती गेंद से एज निकलवाकर विकेट उड़ा देते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी सटीक लाइन लेंथ और हर ओवर में एक नया सरप्राइज देने की कला। चाहे नई गेंद से गेंदबाजी करनी हो या डेथ ओवर्स में रन रोकने की जिम्मेदारी निभानी हो, अर्शदीप हर स्थिति में अपनी भूमिका को पूरी निपुणता से निभाते हैं। जब वे गेंद लेकर रनअप शुरू करते हैं तो बल्लेबाज के चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ झलकने लगती है, क्योंकि उनकी गेंदों की दिशा का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। पहले T20 मैच में भले ही उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन दूसरे मुकाबले में उनकी वापसी को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। हाल के महीनों में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से बार बार यह साबित किया है कि वे सिर्फ एक युवा गेंदबाज नहीं, बल्कि भारत के पेस अटैक के भविष्य हैं। एशिया कप में सीमित मौकों पर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अहम विकेट झटके और मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। उनके पास वो दुर्लभ हुनर है जिससे वे शुरुआती ओवर्स में विपक्ष पर दबाव बना सकते हैं और अंतिम ओवर्स में रन रोक सकते हैं। अब तक खेले गए 65 T20 मुकाबलों में अर्शदीप ने 101 विकेट हासिल किए हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच विनिंग क्षमता को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसी दिखाई देगी सबसे मजबूत प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ इंडिया आज का यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से जीत सकती है या फिर नहीं।